इस वक्त हम हरियाणा के भिवानी के धाड़ी लक्ष्मण गांव में हैं। ये मनीषा का गांव है जो 11 तारीख से लापता थी और 13 तारीख को उनका शव मिलता है, शत मिलता है। और उसके बाद से लगातार उनके गांव में प्रोटेस्ट चल रहा है और हरियाणा के कई जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और अभी भी 19 तारीख को हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। उनके परिवार की लगातार मांग है कि जब तक आरोपियों को सज़ा नहीं मिल जाती तब तक वो अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमारे साथ बबीता जी हैं, ये मासी हैं मनीषा की, बुआ हैं। आप ये बताइए, 11 तारीख को आप थे यहीं पे घर पर? हाँ, मैं यहीं पर थी 11 तारीख को। क्या हुआ था, अगर थोड़ा बता सकें आप? क्या वो स्कूल में जाया करती पढ़ाने के लिए, जो डेली रूटीन था उसी टाइम पे वो गई थी स्कूल। और वहाँ से उसकी स्कूल की छुट्टी हो गई थी। फिर वो कॉलेज गई थी बीएससी नर्सिंग के लिए, मतलब वो कोर्स करना चाहती थी। तो वो पूछताछ करने के लिए गई थी भाई, फार्म लेने के लिए। उसके पापा ने बोला था मेरे भाई जी ने, भाई तू एक बार कॉलेज जाया, फिर हम दूसरे दिन चलेंगे और फिर मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊँगा। तो उसके लिए वो गई थी और वहाँ से फिर कोई अता पता नहीं है उसका। सीसीटीवी फुटेज में मतलब देखा है सभी ने, वो वहाँ जाती तो दिखाई दे रही है पर वहाँ आती हुई कोई सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं मिली अभी तक। लगातार पुलिस की तरफ से जो मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला दिया जा रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज पुलिस के आला अधिकारियों ने करी है, वो कह रहे हैं कि बॉडी में जहर जो कीटनाशकों को दिया जाता है वो उसने किसी दुकान से ख़रीदा है। आप इन बातों से सहमत हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि वो ऐसा कभी कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती वो ऐसा काम। अच्छा, घर पे रहते थे आप लोग की बातचीत होती थी, सब सामान्य बात होती थी? हाँ बिल्कुल सामान्य, हम तो बस ऐसे बराबर के ही लगते हैं। बातचीत हमारी होती थी एक दूसरे के बीच में, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, कभी ये बात होती थी कि क्या करेंगे अब, क्योंकि बीएससी नर्सिंग शायद करना चाहती है, तो कुछ डिस्कशन होता था आप लोगों के बीच में? नहीं, ऐसे तो कोई डिस्कशन नहीं होता था, क्योंकि हमारी अब शादी हो गई, 2 साल हो गए थे। तो वो जो सिलसिला था वो अभी चल रहा था, क्योंकि +2 के बाद वो करना चाहती थी ये कोर्स। और वो जो स्कूल है ना, उसने वहाँ पे अप्लाई किया। घर वाले ने वैसे मना तो कर दिया था, पर उसने बोला भाई ये जो बस है ना आइडल स्कूल की, वहीं कॉलेज है वहीं बस है। तो वहाँ से पूछताछ की और जो ड्राइवर है उससे भी की भाई, वो घर से तो चल यहाँ से मतलब बस आती थी घर से, तो वो बैठ के जाती थी और उधर ही वापस आ जाती थी। मतलब ऐसे बसों में ऐसे नहीं जाना था उसको, घर से बैठ के जाती थी, वापस घर पे बस वाला छोड़ के जाता था। अच्छा, ये बताइए, जो प्री स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, ये कब से कितने टाइम से पढ़ा रही है? उसको बस एक ही महीना हुआ था, 5-6 दिन ऊपर हुए थे, एक ही महीना हुआ था। क्या एडमिशन की फ़ीस दे पाएँ इसलिए ये शुरू किया था या मन था पढ़ाने का? बस उसका मन था, मतलब कोर्स करना तो चाहती थी वो, लेकिन जो टाइम था वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहती थी। भाई मैं घर पे नहीं बैठ सकती, इसलिए वो जॉब कर रही थी पार्ट टाइम। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब 11 तारीख को वो जाती हैं, 11 तारीख की शाम से आप लोग ढूंढना शुरू करते हैं, 11 से 12 के दौरान क्या क्या हुआ? 11 से 12 तारीख की रात तक? 11 से 12 तारीख की रात तक, रात को वहीं पे रहे पापा, मतलब उसके मनीषा के पापा, कोई चाचा ताऊ वहीं पे रहे। मतलब पुलिस थाने उन्होंने कोई चेक नहीं किया। उसके पापा ने, मेरा भाई जी है जो, उसने बोला कि भाई मेरी लड़की ऐसी नहीं है। उन्होंने बोला कि भाग गई होगी, 2-3 दिन में आ जाएगी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला, बार बार उन्होंने वही बोला। और मेरे भाई जी ने बोला भाई मेरी लड़की ऐसी नहीं है, एक बार आप छानबीन करके देखो, मतलब कैमरे चेक करो, कॉलेज छानबीन करके देखो, कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। लेकिन नहीं, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी। पूरी रात वहाँ पे रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। बस आ जाते, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी करके पूरी रात निकाल दी उन्होंने। आधी रात के बाद में वहाँ पे वो घर आते हैं और अगले दिन बोलते हैं, अगले दिन वो मतलब कंप्लेन लिखने के लिए बोलते हैं, और वो जाते हैं, कंप्लेन भी नहीं लिखते वो दूसरे दिन तक। दूसरे दिन की मतलब 12 तारीख की रात हो गई, उन्होंने कंप्लेन भी नहीं लिखी। 13 तारीख को शो मिल जाता है सुबह? हाँ, 12 तारीख की रात को उन्होंने कंप्लेन लिखी है और 13 तारीख को सुबह वो सब मिल जाता है, कॉल आ जाता है। आप गए थे खेत देखने? नहीं, मैं तो नहीं गई। आपने एक बार भी देखा नहीं? नहीं, नहीं देखा। तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे हैं वो बहुत विभत्स हैं। तस्वीरें थी बस, मैंने तो वही देखा है, वैसे मैंने नहीं देखा। घर वालों ने देखा है, उसके दादाजी ने, पापा जी ने और घर वाले थे, उन्होंने देखा है। उनकी मम्मी कैसी हैं? मम्मी की बहुत तबीयत ज़्यादा सीरियस है, बोलना भी नहीं जा रहा उनसे, बहुत सीरियस है वो। अच्छा, कैसा कैसा नेचर था? चंचल थी,
शांत रहती थी? नेचर उसका अच्छा था, वो अपनी पढ़ाई में ही इंटरेस्ट ज़्यादा रखती थी और बाकी चीज़ों में नहीं रखती थी। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बातें करना, घुल मिलना वो काम नहीं था उसका। वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रहा करती थी। पढ़ती पढ़ती वो सो जाती थी। पढ़ाई में उसका ज़्यादा ध्यान था और बाकी चीज़ों में नहीं। 13 तारीख को जब बॉडी रिकवर होती है उसके बाद से प्रदर्शन लगातार चल रहा है, उसके बाद से प्रशासनिक लोग आते रहते हैं घर? वैसे तो आते हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन वाले हैं वो नहीं आए। उन्होंने हमें कोई सुराग नहीं बताया है। पहले तो उन्होंने बोला मतलब डेथ हुई है, अब बोल रहे हैं सुसाइड किया है, कीटनाशक दवाई मिली है। उन्होंने कोई साबित नहीं किया, कोई भी कुछ भी। अगर वो घर आते, कोई भी मतलब एक बंदा भी घर पे आके वो हमें ये दिखा दे, कोई सुराग भी दिखा दे, भाई उसने कोई सीसीटीवी कैमरा दिखा दे, हमें प्रूफ तो कराए घर वालों को, तभी हम मानेंगे। ऐसे हम क्यों मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे भाई उसने सुसाइड की है। मतलब आप लोगों को वो सारी रिपोर्ट्स दिखा दें जो पोस्टमार्टम के दौरान आई हैं कि आप लोग संतुष्ट हो जाएं? हाँ, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इस बात से। अगर उसने दवाई खाई भी है तो वो गला कैसे कट गया? उसके अंदर के जो बॉडी पार्ट्स है वो कहाँ गए? खुद निकाल लिए उसने दवाई खा के भी। क्योंकि जब शव मिला तब तो बॉडी पार्ट्स सारे थे उसमें। नहीं, जो पोस्टमार्टम हुआ था ना उसी दौरान पता चल गया था भाई उसके बॉडी के जो अंदर पार्ट्स हैं वो नहीं है। ये दूसरे पोस्टमार्टम में हुआ है, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम में जितना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बता रही है कि दूसरे में तो ये मिला है भाई उन्हें दवाई पिया जहर मिला है। इतने दिन बाद में वो मिल गया। उन्होंने क्यों नहीं देखा? भिवानी वालों ने। एक लेटर भी चल रहा है, उसकी जानकारी है आप लोगों को? हाँ, लेटर चल रहा है, पर वो उसकी नहीं तो कोई राइटिंग है ना ही कुछ और। वो हैंड राइटिंग उनकी नहीं है? नहीं है, उसकी बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हम तो बस यही करना चाहते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय दो। ये गलत जो अफवाहें हैं, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, बिल्कुल ये मत फैलाएं। प्लीज़ उसको न्याय मिले, हम बस यही चाहते हैं। हमारी बस यही मांग है पुलिस प्रशासन से, और हम कुछ नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस पे जो आरोप लगा रखे इतने बड़े बड़े, उसने खुद दवाई ली है, खाई है, क्या किया है, ये कुछ नहीं है। इनको हटाओ प्लीज़, उसे न्याय दो, हम बस यही चाहते हैं। पूरे परिवार की यही एक मांग है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लोग सुबह से लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, और अभी एक कमेटी गठित हुई है 8 लोगों की। उन्होंने 2 मांगे सामने रखी हैं कि एक तो पोस्टमार्टम एक बार फिर से एम्स दिल्ली में कराया जाए और सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। उसके बाद जो फैसला होगा उसके बाद ही ये लोग निर्णय लेंगे कि बेटी का अंतिम संस्कार कब होगा। संस्कार करेंगे, अभी अंतिम संस्कार जांच हो उसके बाद ही। तो अब ये देखना होगा कि इनकी मांगों पर प्रशासन या सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के वो लगातार कह रहे हैं कि वो इस केस को डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इनकी मांगों पर उनका क्या एक्शन होता है, प्रशासन का एक्शन क्या होता है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। ध्यान रखें अपना।